हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चेंज ब्राइट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियांग चंग और मास्टर लैन कुरैन के बीच एक छोटा मोटा बहस हुआ था और मास्टर लैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। वो जियांग चंग को पनिशमेंट देना चाहते थे क्योंकि जियांग चंग ने बहुत गलत काम किया है, बहुत ज़्यादा। उसने लैन क्लैन के नियमों को तोड़ा है और फिर वो शादी से भाग भी तो गया था, उसका भी एक गुस्सा है। लेकिन जियांग चंग उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा मैं कोई लैन क्लैन का रहने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं इस कबीले का हूँ और ना ही इस कबीले से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं क्यों सज़ा लूँ। लेकिन बाद में उसे लगा हाँ उसने गलती तो किया है और वो सज़ा लेने के लिए तैयार भी हो गया है। तो अब हम आगे देखते हैं। मास्टर लैन जियांग चंग की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। जियांग चंग बात बात में कह रहा था कि वो विंग को लेकर यहाँ से चला जाएगा, वो विंग को लेने आया है। बहुत देर तक तो मास्टर लैन ने कुछ कहा नहीं, उसके बाद वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा राजकुमार जियांग, आपको ये हक किसने दिया। विंग और वांग जी शादीशुदा है, उनका शादी हुआ है और वो दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश है। आप मेरे नेफ्यू के ओमेगा को उससे दूर ले जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, और आपको ये कैसे लग गया कि हम ये होने देंगे। ये सुनकर जियांग चंग भी गुस्से में आ गया। उसने कहा अगर मेरा भाई इस शादी से खुश नहीं है तो वो यहाँ पर क्यों रहेगा। और उससे भी बड़ी बात, विंग इस मुसीबत में बस जियांग चंग की वजह से ही फंसा है, तो जियांग चंग का ये जिम्मा बनता है कि जियांग चंग विंग को यहाँ से निकाले, इसलिए जियांग चंग यहाँ पर आया है। यह सुनकर तीनों लैंस गुस्से में जियांग चंग को घूरने लगे थे। वांग जी तो सबसे ज़्यादा। विंग परेशान हो गया, वो जियांग चंग को कैसे समझाए कि वो यहाँ पर खुश है, बहुत अच्छा है, वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। लेकिन वो कह नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पर शिचनगा थे, अंकल थे, तो ऐसे बड़ों के बीच ये सारी बातें कहना, इसीलिए विंग ये सब कुछ खुलकर कह नहीं पा रहा था। लेकिन विंग जियांग चंग को रोकने की कोशिश ज़रूर कर रहा था, लेकिन जियांग चंग तो जियांग चंग ही है, वो कैसे रुकेगा। वो तो रुकना सीखा ही नहीं, वो बस बचपन से वही करता आया है, वही बोलता आया है जो उसके दिल में होता है, जो वो समझता है। और ये आदत बहुत ही बुरा है, विंग के लिए तो बहुत ही बुरा है। बचपन से लेकर इन आदतों की वजह से विंग बहुत ज़्यादा सफ़र करता हुआ आया है और अभी भी विंग को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तभी वांग जी अपने टी कप को ज़ोर से टेबल पर रखता है, जिसका आवाज़ इतना तेज़ होता है कि सब वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। जियांग चंग भी शांत हो गया था और वो भी वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कुछ देर सबको देखता है और फिर कहता है राजकुमार जियांग, आप अपने भाई के साथ बात कीजिए, और हाँ आपने गलती किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन विंग से बात करने के बाद। विंग अपने भाई से बात करो। ये कहते हुए वांग जी वहाँ से उठा और चुपचाप उस कमरे से निकल गया। वांग जी के जाते ही अंकल कुरैन भी उठ गए और लैन शिचान भी, वो दोनों भी एक एक करके निकल गए। जैसे ही तीनों लैंस उस कमरे से निकले ना, वैसे ही विंग चिल्ला पड़ा। उसने कहा अचिंग तुम पागल हो क्या, तुमने ऐसा क्यों कहा, और मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहाँ पर खुश हूँ। ये सुनकर जियांग चंग विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा, और मैंने सोच लिया है तुम अब जियांग क्लैन भी नहीं रहोगे, तुम मेरे नैनीहाल रहोगे, मैं और तुम वहीं पर रहेंगे। अब हम दोनों में से कोई भी जियांग क्लैन नहीं रहेगा, हम दोनों अलग से रहेंगे और कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ विंग, मैं ऐसे ही किसी जगह तुम्हें नहीं रख सकता जहाँ पर तुम्हारा मन नहीं है। ये शादी तो ज़बरदस्ती हुआ है ना विंग, तुम यहाँ पर कैसे खुश रह सकते हो। विंग जियांग चंग की बातों को समझ रहा था, उसके टेंशन को समझ रहा था, इसलिए विंग शांत हुआ और वो जियांग चंग के थोड़े करीब जाके बैठा और फिर उसने जियांग चंग के दोनों हाथों को पकड़ा और बोला अचिंग शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा इतना इतना ज़्यादा ख्याल रखने के लिए। बचपन से मेरे बारे में तुम इतना सोचते हो, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना खुश हूँ। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा हूँ अचिंग, मुझे वो परिवार मिला जिसके लिए मैं हमेशा तरसता आया हूँ। वांग जी एक ऐसा अल्फ़ा है जो अपने ओमेगा को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं वांग जी के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा।
वो एक बहुत ही अच्छा अल्फ़ा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी शादी करूँगा। मेरे पास कोई ऐसा अल्फ़ा होगा जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा सबसे, यहाँ तक कि महारानी यू से भी। लेकिन मुझे मिला। वांगजी मुझसे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, और बदले में वो बस प्यार ही चाहता है और कुछ नहीं। ये परिवार, अंकल, ब्रदर, ये सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरा परिवार है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मुझे पता है ये शादी अनचाही है। इस शादी में मैं कुछ सोच कर नहीं आया था। मेरे दिल में बस दर्द था जब मैंने ये शादी किया था, क्योंकि मैंने अपने पहचान से ये शादी नहीं किया था। एक झूठ के बुनियाद पर बना है ये शादी। लेकिन उसके बाद सब कुछ सच है, सब कुछ। राजकुमार लैन को सब कुछ पहले से ही पता चल गया था। सब कुछ पता चलने के बावजूद उन्हें धोखा दिया गया है, उनके क्लैन को धोखा दिया गया है। ये पता चलने के बाद भी उन्होंने कभी भी मुझसे बुरा बर्ताव नहीं किया। जियांग चंग, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा। अगर तुम शादी से नहीं भागते तो मैं राजकुमार लान से कभी मिल नहीं पाता, कभी उनसे मेरा रिश्ता नहीं होता, कभी मुझे उनका प्यार नहीं मिलता। मैं यहाँ पर खुश हूँ, सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ अचिंग। विंग की बातों को सुनकर जियांग चंग एक टक विंग को देखता रहता है और फिर अचानक से जियांग चंग विंग को गले लगा लेता है टाइटली। जियांग चंग का जो आवाज़ है ना, वो टूट रहा था, वो इमोशनल हो गया था इतना, तो विंग को पता चल गया है। जियांग चंग अपने टूटते हुए आवाज़ में कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मेरी वजह से तुम्हें दर्द हुआ, मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर जुल्म किया गया है। मुझे पता चला माँ ने भी तुम्हें पनिश किया था बेवजह। मुझे बहुत गुस्सा आया था, बहुत ज़्यादा। मैं उस दिन के बाद से आज तक क्लैन नहीं वापस गया हूँ। जियांग क्लैन जाने के बारे में मैं कुछ सोच भी नहीं रहा। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मुझे लगा तुम यहाँ पर खुश नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पर आया। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम खुश हो, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं कभी भी अपनी वजह से तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई समझा है विंग। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुँचा है। ये सुनकर विंग जियांग चंग को टाइटली हक करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं अचिंग, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, जो हमेशा मेरे बारे में सोचते हो और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो। मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। जियांग चंग भी हंस देता है और वो कहता है, तुम भी एक बहुत अच्छे भाई हो विंग, बहुत ही अच्छे भाई हो। हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया था। उन दोनों के आंखों में आंसू थे। विंग ने जियांग चंग के आंसुओं को पोंछा और जियांग चंग ने विंग के आंसुओं को पोंछ दिया। फिर वो दोनों हंस पड़े। फिर विंग ने कहा, ओह जियांग चंग, देखो तुम्हें सब कुछ पता नहीं था, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। अब मैं कैसे तुम्हें बचाऊंगा। यह सुनकर जियांग चंग ज़ोर से हंस देता है और वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने गलती किया है तो मुझे सज़ा भुगतना होगा, चिंता मत करो। विंग ने अपना मुंह फुला लिया। फिर जियांग चंग ने कुछ देखा और वो कहता है, ये क्या हो गया सच में। विंग को समझ नहीं आया जियांग चंग का ऐसा रिएक्शन। विंग ने अपने आंखों को छोटा करते हुए जियांग चंग को देखा। जियांग चंग थोड़ा झुकता है और विंग के नेक को, मतलब नेक के पास जो रोप है ना, उसको हटा दिया। फिर जाके विंग को समझ आया और विंग ने अपने नेक को अपने हाथ से ढक लिया। जियांग चंग ने बोला, मैंने देख लिया है, अब तुम ढक कर भी क्या करोगे। तुम दोनों इतने आगे बढ़ चुके हो, तभी तो बोलूं। इससे ज़्यादा जियांग चंग और कुछ कह नहीं पाया। विंग ने जियांग चंग के मुंह के ऊपर अपना हाथ रख दिया और बोला, चुप रहो। जियांग चंग भी चुप रह गया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 2 दिन बाद का। हाँ, जियांग चंग ने लैन क्लैन का जो पनिशमेंट है उसे पूरा किया था। जियांग चंग को 10 बार लैन क्लैन के रूल को लिखना पड़ा था और आधा दिन वॉल ऑफ रूल्स के सामने बैठना पड़ा था। हाँ, ये सज़ा जियांग चंग के लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मतलब उसके घुटनों पर दर्द हुआ था और फिर उसका हाथ भी बहुत दुख रहा था। हालांकि
2-3 बार तो विंग ने ही लिख दिया था उसका वो पनिशमेंट, और विंग और वांगजी का तो अलग से ही था, उन्होंने वो पूरा भी नहीं किया अभी तक। तो कोई नहीं, विंग ने अपने भाई का हेल्प किया था। और फिर एक दिन जियांगचंग वहाँ पर रुका था और वापस सबसे अलविदा कह के चला आया था। वो एक दिन मतलब पनिशमेंट ख़त्म करने के बाद एक दिन जो जियांगचंग लैंड क्लैन में रुका था ना, वो दिन सुबह से जियांगचंग विंग के साथ था, लेकिन शाम के वक्त जियांगचंग ने लैन शिचान के साथ वक्त बिताया था। बड़े ही अजीब तरीके से वो मिले। जियांगचंग को लग रहा था कि ये लैन शिचान जो है, राजकुमार लैन, वो जियांगचंग को फॉलो कर रहे हैं। मतलब इन 3 दिनों में जो जियांगचंग लैंड क्लैन में रहा है, हमेशा हर जगह किसी ना किसी तरीके से जियांगचंग ने लैन शिचान को देखा है। जियांगचंग का एक दिल कह रहा था कि ये लैन शिचान का क्लैन है, राजकुमार शिचान का क्लैन है, तो राजकुमार शिचान तो यहाँ पर होंगे ही। लेकिन दूसरा ही मन कह रहा है कि राजकुमार शिचान के पास क्या कोई काम नहीं है, या फिर जब जब जियांगचंग जहाँ जहाँ हो रहा है, मतलब जब जब भी जियांगचंग जहाँ जहाँ जा रहा है, कभी लाइब्रेरी, कभी कोई क्लास में, कभी विंग के पास, कभी विंग के साथ विंग के ड्यूटी में हेल्प करना, जब जियांगचंग ये सब कर रहा था तभी तभी लैन शिचान भी वहीं पर रह रहे थे। तो जियांगचंग को लग रहा था कि कैसे ये कोई इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि जो काम जियांगचंग कर रहा था या फिर विंग कर रहा था, वही वही काम लैन शिचान भी कर रहे थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या लैन शिचान, राजकुमार लैन शिचान जियांगचंग को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्यों, किस लिए? जियांगचंग यही सब सोचते हुए ही क्लैन से निकला था। जाते वक्त जब जियांगचंग मास्टर लैन कुरान, वांगजी, विंग, इन तीनों को अलविदा कह रहा था, तब उसने लैन शिचान को ढूंढने की कोशिश की आसपास, लेकिन लैन शिचान वहाँ पर थे नहीं। तो जियांगचंग को थोड़ा अजीब लगा, मतलब थोड़ा सा बुरा लगा और कुछ खाली खाली सा लगा। उसके नज़रें लैन शिचान को ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं मिला नहीं लैन शिचान। तो जियांगचंग थोड़ा उदास भी हो गया और चिढ़ भी गया था कि मैं क्यों उदास हो रहा हूँ, मुझे क्यों उदास होना है, जिसे जहाँ रहना है वो वहीं रहे, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जियांगचंग ने खुद को ये कह के ही दिलासा दिया था और फिर वो अपने काम में लग गया था। मतलब वो क्लैन से निकल गया था। वो अभी जियांग क्लैन जाने वाला है। विंग ने बहुत समझाया है जियांगचंग को कि उसे अब क्लैन लौट जाना चाहिए। महारानी यू का हालत सही नहीं होगा। हाँ, उन्हें अपने ताकत पर, अपने कल्टीवेशन के जो ताकत है उस पर और जीडियन पर बहुत बहुत ज़्यादा घमंड था। बहुत ज़्यादा वो शो ऑफ करते थे, दिखाते थे कि देखो मेरे पास ये ताकत है, मैं इतना बड़ा कल्टीवेटर हूँ, मेरे पास अपना स्पिरिचुअल हथियार है, ऐसा वो दिखाते फिरते थे। तो अब जब वो उनके पास नहीं है तो वो ज़रूर बहुत बड़े सदमे में हैं। तो अभी जियांगचंग को उनके पास जाना चाहिए। हाँ, वो गलत हो सकते हैं बहुत चीज़ों में, लेकिन माँ है ना, जियांगचंग का तो माँ है। जियांगचंग के लिए उनका जो प्यार है वो तो एकदम प्योर है। तो जियांगचंग को जाना चाहिए महारानी यू के पास। ऐसे बहुत कुछ बोलकर विंग ने जियांगचंग को समझाया था, इसलिए जियांगचंग निकल पड़ता है जियांग क्लैन के लिए। दूसरी तरफ हमें लैन शिचान को दिखाया जाता है जो हानशी में थे। जियांगचंग को अलविदा कहने वो नहीं गए क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका दिल एकदम खाली हो रहा है जियांगचंग के जाने से। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। वो तो ऐसा नहीं चाहते थे, तो फिर क्यों हो रहा है ऐसा? वो किसी से प्यार करना नहीं चाहते हैं, किसी से भी नहीं, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने आप को संभालना होगा, उन्हें अपने दिल को संभालना होगा। ये सब कुछ लैन शिचान खुद को समझा रहे थे और उन्होंने काफ़ी हद तक खुद को समझा लिया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे। जहाँ वांगजी और विंग का एक खुशहाल ज़िंदगी चल रहा था, वो दोनों एक दूसरे में खुश थे, वो दोनों अपने अपने कामों को लेकर खुश थे। और अब तो जो अंकल है
वो भी खुश थे विंग को लेकर बहुत ज़्यादा। मतलब वो पहले भी उन्हें ऐसा कोई परेशानी नहीं हुआ था विंग के आइडेंटिटी को जानने के बाद, लेकिन हाँ, विंग और वांग जी ने झूठ बोला था, इसीलिए उन दोनों को सज़ा मिला था। और अब वो खुश है बहुत ज़्यादा विंग से, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट है। वो बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो लैन क्लैन में बड़ा नहीं हुआ है। उसे देखकर, उसके आदतों को देखकर, उसके चलने फिरने के तरीके को देखकर लोग ये ज़रूर कहने को मजबूर हो जाएंगे कि ये ज़रूर ही लैन क्लैन में पला बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है। विंग का ये आदत जियांग क्लैन से है। जियांग क्लैन में जहाँ कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है, हर इंसान अपनी मर्ज़ी से चल पाता है, वहीं पर विंग अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक पूरा जो वक्त है वो जियांग क्लैन में बस बहुत सारे नियमों के बीच में ही बिताया है। मतलब नियम जो महारानी यू ने बनाया है विंग के लिए, समय पे उठना, समय पे काम करना और हर एक चीज़ सही से करना। अगर ना हो तो महारानी यू से बहुत बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट लेना, ये सब कुछ विंग झेलता हुआ आया है। तो वो चीज़ों को सही तरीके से कैसे करना है, टाइमली कैसे करना है, समय कैसे बचाना है, ये सब उसे अच्छे से आता है। इसीलिए उसके इस आदतों की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा बन चुका था लैन कुरैन के। लैन कुरैन हमेशा ही ये सब तो चाहते थे कि हाँ, उनके नेफ्यू, उनके आसपास जितने भी लोग हो वो ऐसे ही रहे, अपना काम सही समय पे करे, नियमों को माने और फिर जो एल्डर्स हैं उनका सम्मान करे, यही सब। तो विंग ये सब कुछ करता है। लेकिन दो इंसान ऐसे हैं जिनका समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एक जियांग चैंग, दूसरा लैन शिचैन। दिन बीत रहा था जितना उतना ही जियांग चैंग को बहुत अजीब फील होने लगा था। वो महसूस कर पा रहा था कि उसके दिल में राजकुमार लैन शिचैन के लिए कुछ तो है जो सही नहीं है, जो वो नहीं चाहता। लेकिन वो अपने दिल के उस एहसास को मिटा नहीं पा रहा था। और वहीं लैन शिचैन, उन्हें पता है कि उनके दिल में क्या है जियांग चैंग के लिए, लेकिन वो मानना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि उनके दिल का ये बात किसी को पता चले, चाहे उन्हें कितना ही तकलीफ क्यों ना हो। इसी बीच न्योता आया जियांग क्लैन से लैन क्लैन को। राजकुमारी यानली और राजकुमार जिन जुशुआन शादी कर रहे हैं, उनकी शादी का न्योता। वो दोनों पहले से ही सगाई उनका हो चुका था, तो अब उनका बस शादी ही था, जो अब होने वाला है धूमधाम से। क्योंकि महारानी यू का तबीयत सही नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा टूट पड़े हैं। उनको महसूस हो तो चुका है कि ताकत के बिना वो बहुत बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा। बिना आत्मिक शक्ति और बिना जीडियन के वो बहुत ही कमज़ोर है। और ये कमज़ोरी ना, मतलब उनके अंदर नहीं है, उनके दिमाग में है, उनके मन में है। बिना आत्मिक शक्ति, बिना किसी आत्मिक हथियार के बहुत लोग हैं जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति से रहते हैं, जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन महारानी यू जैसी घमंडी औरत, जो अपनी पूरी ज़िंदगी बस ताकत को सब कुछ समझती आई है, उस इंसान के लिए बिना ताकत के, बिना आत्मिक हथियार के जीना बहुत मुश्किल है। तो महारानी यू बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, इसलिए यानली और जिन जुशुआन का शादी करवा दिया जा रहा है, जिसका न्योता जियांग फैमिया ने लैन क्लैन को भेजा है। लैन कुरैन तो एकदम ही न्योता पाकर ही उन्होंने कह दिया था कि मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि उन्हें जियांग क्लैन पर बहुत गुस्सा था। लेकिन लैन क्लैन से जाना तो पड़ेगा, और सबसे ज़रूरी बात विंग, उसे तो जाना ही है। विंग की आंखों में वो तरफ दिख रहा था जो लैन कुरैन, लैन शिचैन और वांग जी तीनों ने ही देखा था। लैन कुरैन और लैन शिचैन को विंग जाना चाहता है ये तो दिख रहा था, लेकिन वांग जी, उसे तो और भी ज़्यादा कुछ दिख रहा था। उसे दिख रहा था वो तरफ जो शायद कोई और नहीं देख पाएगा। विंग अपने शिजी से कितना प्यार करता है ये वांग जी को पता है, इसलिए वांग जी विंग को ले जाएगा।
वांग जी ने मन में सोच लिया था और वही हुआ। वांग जी विंग को लेकर जियांग क्लैन चला गया था, लेकिन इस बार कुछ हुआ नहीं। इस बार महारानी यू बहुत ही शांत थी, बहुत ही ज़्यादा शांत थी। विंग का धूमधाम से जियांग क्लैन में स्वागत हुआ था और विंग ने सच में बहुत अच्छे से अपनी शिजिए की शादी को, अपने शिजिए के इस खुशी भरे दिन को सेलिब्रेट किया था और अपने शिजिए के साथ था। पूरे शादी में जियांग चैंग का मुंह बहुत ही उदासी से भरा हुआ था। पहली बात तो उसका शिजिए यहाँ नहीं रहने वाला, शादी के बाद शिजिए चली जाएगी, फिर वो अकेला हो जाएगा। विंग तो पहले ही चला गया है। और दूसरा, वो एक बार लैन शिचैन को देखना चाहता था। जियांग चैंग को लगा था कि विंग और वांग जी के साथ लैन शिचैन भी आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो जियांग चैंग का दिल बहुत दुख रहा था, बहुत ज़्यादा दुगना। उसे बहुत ज़्यादा उदास महसूस हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। यानली के शादी के बाद विदाई का जब समय आया, जब यानली के जाने का वक्त आया, तो विंग और जियांग चैंग बहुत ज़्यादा रो पड़ते हैं। बच्चों की तरह वो दोनों रो रहे थे और यानली वो भी रो रही थी, लेकिन वो विंग और जियांग चैंग को संभाल भी रही थी। बहुत रोने धोने के बाद ही यानली जा पाई थी। हाँ, विंग जो अपनी शिजी को जाते हुए देखकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन ये किस्मत में है। ओमेगास हो या लड़कियां हो, वो पलते तो हैं बड़े लाड प्यार से अपने माँ बाबा के घर, लेकिन फिर वही सब कुछ छोड़कर, अपने अपनों को छोड़कर उन्हें जाना पड़ता है एक और घर में, जहाँ पर हर कोई नया होता है, हर किसी का सोच अलग होता है, हर कोई अलग अलग तरीके से उस ओमेगा या फिर उस लड़की के साथ पेश आते हैं। कोई प्यार से तो कोई किसी और तरीके से, और इन सारी चीज़ों को उस ओमेगा को अकेला ही एडजस्ट करना पड़ता है। मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन लड़कियां हर काम कर लेती हैं, है ना। या फिर ओमेगास, हम ऐसे ही बने हैं। हम ओमेगास या लड़कियां जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते फिज़िकली, लेकिन मेंटली हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। किसी अल्फ़ा या किसी मेल से बहुत ही ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कल इसका लास्ट एपिसोड आएगा और उसके बाद ना एक बहुत बहुत रिक्वेस्टेड स्टोरी आएगा, माफिया वर्ल्ड, जो मेरा तो फर्स्ट ही होने वाला है, क्योंकि इस लाइन में मैं कभी गई नहीं हूँ। तो देखते हैं कि कैसा होता है, आप लोगों को पसंद आता है या नहीं। वो परसों से आएगा, कल इसका लास्ट एपिसोड है। तो बाय बाय, कल मिलेंगे।